नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। यूपी पुलिस भर्ती कांस्टेबल को लेकर परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है और अब इसी के साथ जो शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के लिए उनकी भी सूची जारी कर दी है। अब इसी के जहन में सब जो उम्मीदवार पास हुए हैं, सफल हुए हैं, उनके जहन में सवाल है कि आगे अब क्या प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। तो आज इसी सिलसिले में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ सोनी जुड़ेगी और वो आपको बताएंगी कि किस तरह से यहाँ पर आगे का प्रोसेस रहने वाला है, कितने बच्चे इसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो किस तरह से इस फिजिकल टेस्ट में अपनी भागीदारी निभाएंगे और किन किन बातों का उनको ध्यान रखना होगा और क्या गलतियां यहाँ पर नहीं करनी होगी। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहला यही सवाल मैं जानना चाहूँगी कि परीक्षा परिणाम जो है वो तो सामने आ ही गया है, लेकिन अब आगे क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है वो पहले दर्शकों को आप देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लाखों अभ्यर्थी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, डेट पे डेट आ रही थी, बट चलो फाइनली कल जाकर इंतजार खत्म हुआ। अब ऐसे पे क्या है, जो मैं आपको अगर इसके सही आंकड़े देख के बताऊं तो इसमें जो है कम से कम 1 लाख, मतलब मैं बताऊं टोटल 34,000 60,000 युवाओं ने इसमें अपनी परीक्षा दी थी, रिटन एग्जाम दिया था, जिसमें से 1,74,316 जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें सफल हुए हैं। और इसमें जो इसकी रिक्त पदों की जो संख्या थी वो बता दूं कि 60,244 थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने के लिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें वो आसानी से जा सकते हैं। पहले था इनका रिटन एग्जाम पास करना, जो वो पास कर चुके। कट ऑफ के मुताबिक भी इसमें कि जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनका जो टेस्ट आएगा उसके बाद ही वो अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है। ये तो आपको बताया कि किस तरह से आगे प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन इस प्रोसेस के साथ साथ सोनी कई तरह के सवाल भी है, क्योंकि एक लिखित परीक्षा परिणाम जो सामने आया उससे पहले भी कई चुनौतियां जो है अभ्यर्थी जो इस पेपर में बैठे थे, परीक्षा में बैठे थे, उन्हें कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा। एक लंबे इंतजार के बाद अब परीक्षा परिणाम सामने आया है और जो अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं वो काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके जहन में कई तरह के सवाल यहाँ पर है। तो ऐसे में अब जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो आंकड़ा भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो फिजिकल टेस्ट के लिए चयनित हुए हैं, साथ ही साथ ये कितने पार्ट में जो फिजिकल टेस्ट है वो रहने वाला है, वो भी बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल टेस्ट है ये 2 कैटेगरी में होगा, जिसमें से क्या है, जो इसका फर्स्ट कैटेगरी है उसमें होगा पीईटी और सेकंड है वो पीएसटी। इसमें क्या है कि मतलब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आप कितनी दौड़ लगा पाते हैं, आपका जो भी हेल्थ रिलेटेड है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी इसमें स्टेप बाय स्टेप होंगी। इसमें महिलाओं के लिए भी अलग कैटेगरी गई है, पुरुषों के लिए अलग कैटेगरी गई है, जिसमें आपका चेस्ट, वजन और डॉक्यूमेंट, लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। अगर आप इन सब में हो जाते हैं तो फिर आप आगे की प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। कितने कैंडिडेट इस बार फिजिकल टेस्ट में बैठेंगे वो भी जरा आंकड़ा आप पेश कीजिएगा और इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि आखिर जो अगला प्रोसेस है, यानी इस परीक्षा के परिणाम का बाद अगला पड़ाव जो अभ्यर्थियों का यहाँ पर रहने वाला है उसको लेकर किस तरह की वो तैयारी करें, क्योंकि तैयारियों को लेकर भी जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा। अब ऐसे में इसमें आप कैसे सफलता पाएं, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और सोनिया हमें बताएंगे कि इस बार कितने कैंडिडेट इस उम्मीदवारी के लिए और इसके लिए फिजिकल टेस्ट के लिए चयनित हुए हैं, साथ ही साथ तैयारी कैसे करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो उम्मीदवार है वो 1,74,316 उम्मीदवार है जिन्होंने परीक्षा दी थी। इसमें से इतने ही इसमें उपस्थित होंगे। साथ ही फिजिकल टेस्ट जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर यानी कि इस मंथ में आयोजित हो सकता है। और इसके लिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और जो भी चीज़ें उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है एडमिट कार्ड सेंटर पे उनको ले जाना होगा, जहाँ पे उनकी ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात निकल कर आती है जो कि होती है दौड़। अभी हमने बात की कि इनमें कौन सी चीज़ें उनको पहले से प्रिपेयर करना है, जैसे एग्जाम के लिए हम पहले से पढ़ते हैं, तो वैसे इसमें कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को अभी से प्रिपेयर करना हो, जैसे कि फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इसमें है कि उनको दौड़, जैसे कि दौड़ में भी है कि इसमें ये है कि अगर आप दौड़ते हैं तो इसमें कम से कम 25 मिनट में आपको 4.8 किमी की दौड़ है वो पूरी करनी होगी। और साथ ही इसमें जो उनकी पूरी रनिंग है, ये चीजें, और जो ये फिजिकल है मैंने कहा कि 2 पार्ट में होगा, तो इसमें वही है कि इसमें हाइट होगा, चेस्ट होगा, वजन जो भी आपका अच्छा ठीक है, वजन की आप बात कर रहे हैं, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन क्योंकि देखिए वजन भी बहुत मैटर करता है और ऐसे में आपका वजन कितना होना चाहिए, और जैसा कि सोनी ने आपको बताया है कि फिजिकल टेस्ट के लिए आपको तैयारी जो है धीरे धीरे संयम के साथ करनी होगी और साथ ही साथ इस
इसमें आपको अपने फिजिकली एक्टिव रखना होगा। तो किस तरह से आप अपनी सक्रियता इसमें बढ़ाएंगे, ये भी सोनी आपको बताएगी। और देखिए वजन की बात आप यहाँ पर कर रही है, तो फिजिकल टेस्ट के लिए कितना वजन यहाँ पर रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वजन ज़्यादा ना हो जाए या वजन कम ना हो जाए, और वो जो फिजिकल टेस्ट में अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे, अपनी भागीदारी निभाएंगे, वो इसमें सफल हो सके, जरा ये भी बताइएगा। देखिए इसमें तो सबसे पहले तो है आपको अपने वेट है वो मेंटेन करनी होगी, ना ही बहुत उम्र से ना ही बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। और इसमें सबसे एक जो अहम बात निकल कर ये आती है कि आपको एक सप्ताह में आप कितना दौड़ लगा सकते हैं, या आपको खुद से ही मापना होगा। यानी कि आपको अच्छा, अभी मतलब न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए पुरुष और महिलाओं के हिसाब से अगर हम देखें, तो ज़रा हम चाहेंगे कि आप ये बताइए कि जो न्यूनतम वजन है वो यहाँ पर कितना रहना है, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं पुरुष हैं, क्या उनका भी जो वजन है वो अलग अलग, उसमें मतलब उसमें भी कोई डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है? देखिए इसमें जो मैं आंकड़े आपको देख के बताऊं सटीक आंकड़े, तो इसमें न्यूनतम वजन है वो 50 किलोग्राम और महिलाओं का 40 किलोग्राम होना चाहिए। और जिन अभ्यर्थियों का वजन इससे कम है हम्म उन्हें अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान देना, ताकि वो इस बैलेंस यानी कि जो इस वजन को वो मेंटेन और मेंटेन कर लेवल सकते पे उसको ला सके। तो ये वजन है जो अगर आपके पास नहीं है तो आपको अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत समय है, तो आप इस आंकड़े के अनुसार अपने वजन को मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपना खुद सेल्फ जो भी चीजें होती है वो आप कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं बताऊं दौड़ का, तो इसमें जो पुरुष है जैसे अभी मैंने कहा कि 25 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ आपको पूरी करनी होगी। और साथ ही इसमें क्या है, जो ग्राउंड के जो चक्कर है वो आपको कम से कम 12 चक्कर लगाने हैं। इसमें कई बार जो गलतियां क्या होती है कि कई लोग समय से पहले ही थक जाते हैं। थक जाते हैं। हाँ, तो उनको इसमें भी ध्यान रखना हो कि आप अपना डाइट, क्योंकि डाइट बहुत बहुत ज़रूरी है इस दौरान। अगर आप किसी भी चीज़ है दौड़ की फिजिकल टेस्ट कोई भी देते हैं तो इसमें आपका डाइट बहुत मैटर करता है। इसलिए आप अभी से ही जितना हो सके आप अपने, कई लोग अपने फ़ोन में भी अब मीटर लगाते हैं हम कितने किमी तक चले, तो आप इसको अभी से ही अपने फॉलो अप में ले देखिए लीजिए। किलोमीटर्स को आप ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे में जैसा कि आपको बताया है कि 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ लगानी ही होगी प्रतिदिन। यानी आपको ये तैयारी यहाँ पर रखनी है कि ताकि आप जब फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर जाएं पूरे कॉन्फिडेंस में भी रहें। साथ ही साथ उसके साथ आप जब दौड़ लगाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी दौड़ यहाँ पर लगानी है, फिजिकल टेस्ट में किस तरह से आपको सफलता पानी है। लेकिन कई बार हमारी तैयारियां पूरी होती हैं सोनी, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स या कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी इसको लेकर भी अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर गलतियों की बात करें और वो गलतियां ना करें, उस बारे में क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? हम चाहेंगे पॉइंट वाइज आप जरा समझाइएगा जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर तैयार किए हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए जितना भी समय है आप इसे पूरा का पूरा उपयोग करें। सबसे पहले आपको 1 हफ्ते में ज़्यादा दौड़ लगाकर आपको खुद को टेस्ट के लिए, मतलब आपको खुद को नापना है कि आप इस 1 हफ्ते में कितना दौड़ कर सकते, क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि हम किस लिए लायक है किस में नहीं पहुंच सकते। और दूसरा जो है इसमें है मेडिकल फिटनेस, यानी कि आपके जो भी ज़रूरी टेस्ट है, आपको कोई पहले से कोई बीमारी है या कोई बीमारी की दवाई आपको चल रही है तो उसे भी आपको अभी से उसकी पूरी जांच, मेडिकल जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे आपको सलाह, और उसके आहार पे आपको पूरा पौष्टिक आहार आपको लेना चाहिए। और तीसरा है रोजाना दौड़ लगाने का प्रैक्टिस करें, यानी कि आपको अभी से ही और आज से ही रोजाना आपको दौड़ लगाना, ये आपको अपने डेली रूटीन में फॉलो अप करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको गलतियां नहीं करनी। और इसके साथ साथ एक अहम बात और है जो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जिन्होंने इस एग्ज़ाम में या जिन्होंने इसमें दिया होगा, जो इसमें सफल नहीं हुए होंगे, तो उनके लिए सबसे खास चुनौती है कि उनको पता होगा कि पहले जो उन्होंने दिया था एग्ज़ाम उसमें कौन सी गलती उन्होंने नहीं की थी। तो इस बार उनके लिए है कि उनको दूसरा मौका मिल रहा है, तो इसमें आप उस मौके को प्रॉपर अच्छे से उसको फॉलो अप करें और आप ये गलती ना करें। तो देखिए ज़ाहिर तौर पर अब जिस तरह से लिखित परीक्षा परिणाम तो सामने आ गया है, लेकिन देखिए कोई भी परीक्षा या कोई भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है तो उसके लिए कई ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें पार करने होते हैं। तो एक पहला स्टेप आप लोग जो है पार कर चुके हैं। अब फिजिकल टेस्ट आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगा, और उसके लिए हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी को जारी रखना है, किस तरह से अपने आप को बूस्टअप करना है, और अपने स्टेमिना को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि ज़्यादा समय मुझे लगता है नहीं है, और शायद दिसंबर के मिड में ये फिजिकल टेस्ट यहाँ पर रहेगा। तो देखिए बस थोड़ी सी टिप्स आपको अपना फॉलो करनी है, सावधानियां बरतनी है, और उसके बाद आप देखिए अगले पड़ाव पर जब पहुंचेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता जरूर आपको हासिल होगी। बस ये टिप्स आप फॉलो कीजिए। इसी के साथ इस टॉपिक पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।